हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और ऑलमोस्ट जेई के पेपर आपके जनवरी सेशन अप्रैल सेशन के ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। ठीक है। अब बच्चों को ऑलरेडी उनकी परसेंटाइल भी कुछ हद तक पता चल गई है कि अप्रॉक्सीमेट मेरी इतनी रेंज में परसेंटाइल बन रही होगी, और बहुत सारे बच्चों की 80 परसेंटाइल तक बन रही होगी, और बहुत सारे बच्चे इसके नीचे होंगे, बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर होंगे। ऑब्वियसली आप एक बार अपना परसेंटाइल जो बन रहा है या आपके जो मार्क्स आए एक बार कमेंट में जरूर लिखना। हम वहां पे ट्राई करेंगे कि आपकी अगर आपके मार्क्स और शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटाइल बता सकें। बट ये जो आज वीडियो है ये एनआईटीज के ऊपर है, और एनआईटीज में कैसे नीचे थोड़ी परसेंटाइल पे भी एडमिशन होता है प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जो ऑफिशियल डेटा है, कट ऑफ है, वो दिखाने वाला हूं। और एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ भाई, अगर रैंक थोड़ी सी लो है तब भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है। उससे पहले ये चैनल आपका पूरा काउंसलिंग जो है, आपकी जेई की काउंसलिंग, वो चाहे जोसा की हो, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग की कॉलेज की हो, चाहे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, या फिर सेंट्रल कॉलेजेस की हो, सबकी काउंसलिंग हम लोग कवर करते हैं और सारा बेस्ट गाइडेंस देते हैं। लास्ट ईयर भी हमने बेस्ट गाइडेंस दिया था और बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग कराया था। तो यार चैनल पे बने रहना। आगे चल के हम तुम्हारे लिए काउंसलिंग सपोर्ट भी लाने वाले हैं, जिसमें तुम्हें एक एक पर्सनलाइज तरीके से गाइडेंस देके तुमको कॉलेज में पहुंचा रहे होंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब रखना और बेल आइकन जरूर दबा के रखना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। तो एनआईटीज के बारे में आज बात करेंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, सबके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको कितने ज्यादा रैंक तक, कहां तक आपको एडमिशन मिल सकता है। बट बिफोर दैट आप लोगों को आपके मार्क्स से परसेंटाइल का अप्रोक्सीमेट आइडिया लग गया होगा। परसेंटाइल से रैंक भी कैलकुलेट कर लो। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर देता हूँ, एक बार जाके वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और हम बात करते हैं कि कौन कौन से एनआईटीज हैं जो आपको लोअर ब्रांच में एडमिशन देते हैं। एक लंबी लिस्ट भी है, तो मैं लिस्ट जो है एक्सेल में कंपाइल करके ले आया हूं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर स्टार्ट करें तो अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की, दिस इज फॉर जनरल कैंडिडेट ओनली। ठीक है। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यार आप एनआईटी नागालैंड में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 93,000 तक मिली है, विच इज गोइंग टू आपका जो 94 से 95 परसेंटाइल के बीच में अगर बन रही होगी तो यहां तक मिल जाएगी। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करो, यहां भी ईसी आपको 61,000 तक मिली हुई है। ठीक है। एनआईटी मणिपुर की बात करोगे तो ईसी 65,000 तक मिली हुई है। एनआईटी मिजोरम, दिस इज फॉर जनरल। मैं हर कैटेगरी पे आऊंगा और अभी और लंबी लिस्ट है ये। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको और लंबी 1 लाख तक भी दिखेगी रैंक, 1 लाख के ऊपर भी रैंक दिखेगी। ठीक है। आपकी 90 परसेंटाइल, 90 के नीचे परसेंटाइल, सब पे आएंगे। एनआईटी मिजोरम 74। ठीक है। ईसी ब्रांच भी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत लोअर ब्रांच है, ब्रांच आप देखो ईसी। ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपकी जो है 66,000 तक मिली हुई है एनआईटी मिजोरम में। आईएसटी शिवपुर, यार आईएसटी शिवपुर भी काफी पुराना कॉलेज है, बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक है। और इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है जनरल कैंडिडेट को तो 72,000 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है लास्ट टाइम। ठीक है। एनआईटी नागालैंड में कंप्यूटर साइंस भी 56,000 तक मिली हुई है। अब यहाँ पे मैंने जो होम स्टेट लिखा हुआ है, होम स्टेट आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है। अभी अभी पहुंच जाते हैं हम लोग होम स्टेट पे। एनआईटी, हाँ ठीक है। होम स्टेट अगर हम देखेंगे तो मैंने एक लिस्ट कंपाइल करी है आपके लिए, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एनआईटीज हैं। एनआईटी जालंधर, एनआईटी आप आगे बात करो आईएसटी शिवपुर है। ठीक है। एनआईटी भोपाल है, एनआईटी सूरतकल में भी माइनिंग इंजीनियरिंग आप देखो अगर होम स्टेट में 50,000 तक यहाँ मिली हुई है। एक थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ आपके लिए। ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया, लेट मी डू इट 75। ठीक है। हाँ अभी आप देखो तो एनआईटी अगरतला में इलेक्ट्रिकल जो है आपको होम स्टेट में 1,53,000 तक मिला हुआ है। ठीक है। अगरतला में इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन और फिजिक्स जो डुअल डिग्री है, ये आपको देख रहे हो मतलब काफी ज्यादा रैंक तक होम स्टेट में देख रहे हो कितना ज्यादा रैंक तक मिला हुआ है आपको। 7 लाख तक मिला हुआ है, 5 लाख तक मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 5 लाख तक, 3 लाख तक, 2,76,000। ठीक है। 2,70,000 तक। तो यार काफी हद तक आप देख रहे होगे कि बहुत ज्यादा रैंक तक यहाँ पे होम स्टेट में तो एडमिशन होता ही है। जनरल का होता है। अभी आगे चल के हम आगे जनरल, सॉरी, होम स्टेट एंड अदर स्टेट दोनों का देखने वाले हैं। तो और आगे देखोगे तो हमीरपुर देखोगे। हमीरपुर में आपको होम स्टेट में कहां तक एडमिशन हो रहा है, 76,000 लेके
आपको केमिकल इंजीनियरिंग 94,000 तक मिल रही है, सिविल इंजीनियरिंग आपको 1,25,000 तक मिल रही है। ऐसे करके अगर एनआईटी पटना देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग और 5 ईयर कोर्स आपका जो है ये आपको 73 तक मिल रहा है, ठीक है। एनआईटी पुडुचेरी में आपको देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कहां तक मिल रहा है, 1,60,000 तक मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 2,25,000 तक मिल रही है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग आपको 3,37,000 तक मिल रही है। ऐसे ही एनआईटी अरुणाचल प्रदेश देखोगे, एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में देखो सिविल इंजीनियरिंग जो है आपको 60,000 तक मिल रही है, ठीक है। ऐसे करके 94,000 तक आपको एनआईटी अरुणाचल में बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, ठीक है। एनआईटी उत्तराखंड है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको यहाँ पे 58,000 तक मिल रही है। ऐसे करके बहुत सारे एनआईटी सूरत की बात कर लें, सिविल मैथमेटिक्स और मेटलर्जी की बात करते हैं, ठीक है। सिविल आपको 1 लाख तक मिल रहा है, आपको मैथमेटिक्स एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड 1,44,000, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आपको कहां तक मिल रहा है 53,000 तक, और 3,27,000 तक केमिस्ट्री 5 ईयर मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितनी पॉसिबिलिटी है। अभी तो ये वीडियो शुरू हुआ है, थोड़ा चलने दो, अभी आपको और पॉसिबिलिटी समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखने वाली हैं, ठीक है। ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। और आपको अभी लास्ट में एक क्यूआर भी मिल जाएगा जो स्कैन करके आप कर लेना, या फिर मैं एक क्यूआर यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करना, और वहां पे हम ना तुमसे सारी तुम्हारी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी तुम्हारी काउंसलिंग से रिलेटेड कवर करने वाले हैं और अपडेट करने वाले हैं। अब अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात कर लें, ठीक है। अब एनआईटी हमीरपुर देखो तो केमिकल इंजीनियरिंग आपको 50 तक मिला है, ठीक है। एनआईटी राउरकेला देखो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, ये टॉप 5 में एनआईटीज में आता है। एनआईटी रायपुर की बात करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50,000 तक, एनआईटी पुडुचेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 50,000 तक, एनआईटी वारंगल टॉप मोस्ट बायोटेक्नोलॉजी 50,000 तक, ठीक है। मणिपुर सीएससी 50,000। ऐसे करके आपको एनआईटी पटना मैकेनिकल 51 तक मिला है, कैलीकट में आपको मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 51 तक मिला है, तुम्हारा एनआईटी सूरत जो है सिविल तुम्हें 51 तक मिला है, और एनआईटी नागपुर तुम्हें मेटलर्जी एंड मटेरियल 52 तक मिला है। अब आते हैं हम अपने 1,90,000 तक भी हमें यहाँ पे एडमिशन हुआ है। अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट की नहीं, होम स्टेट का यहाँ पे है, तो मैं अदर स्टेट होम स्टेट दोनों दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। हम चलते हैं अदर स्टेट और होम स्टेट पे। तो सबसे पहले हम अदर स्टेट का देखते हैं, मतलब ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। ठीक, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ये, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे नीचे जो लिंक है वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो मैं एनआईटी जमशेदपुर, यार गजब का ही एनआईटी है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट देता है, कंप्यूटर साइंस वगैरह तो बहुत अच्छा है, अदर ब्रांचेस भी अच्छी हैं। 52,000 से शुरू हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ 52,000 55,000 अभी यहाँ दिख रहा होगा सारे, ठीक है। या ये लिस्ट थोड़ी बहुत लंबी है तो मैं बहुत ज्यादा पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं ये लिस्ट शेयर कर दूंगा। हम बात करते हैं, आगे निकल चलते हैं अपने 70,000 80,000 के आसपास, ठीक है। अभी देखो अरुणाचल प्रदेश में देखो, रायपुर में देखो, पुडुचेरी में देखो, अगरतला में देखो, इन सब में यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी है, ठीक है। अदर स्टेट ऑल इंडिया, ईडब्ल्यूएस वालों को 78,000 तक, 80,000 तक, 80, 81,000, 82,000, 84,000 तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 ईयर कोर्स, तो यार देखो तुमको एनआईटी सूरत में 5 ईयर कोर्स कहाँ तक मिल रहा है, 85,000 तक मिल जा रहा है, तो ठीक है। एनआईटी सूरत जैसे कॉलेजेस में भी आराम से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाखों तक एडमिशन होते हैं, लाखों रैंक तक, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें 86,000 तक। अभी तो चलते रहो, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, ठीक है। अगर बात करें तुम्हारा एमएनआईटी अरुणाचल प्रदेश श्रीनगर, एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग देखो कहां तक मिला हुआ, 95,000 तक मिला हुआ है। दिस इज फॉर अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अभी और आगे चलें, 1 लाख के ऊपर अगर देखना हो तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस 1,13,000 तक मिला हुआ है। अच्छा, ये तुम्हें यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो पता लग रही है कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, कौन कौन सी चीजें। एनआईटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे एनआईटीज के बने हैं, एक प्लेलिस्ट में अटैच कर दे रहा हूं इसमें एनआईटी की, जिसमें तुम्हें एनआईटी के सारे पॉसिबल कट ऑफ्स, प्लेसमेंट्स वाली सारी चीजें तुम्हें मिल रही होंगी, तो वो जरूर देख लेना एक बार जाके, तुम्हारी काउंसलिंग में, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और देख लेते हैं, एनआईटी मिजोरम में केमिकल आपको अदर स्टेट को 1,28,000 तक मिला हुआ है, तो 1,90,000 तक अगर बात करें, 1,90,000 तक यहाँ पे एनआईटी अगरतला का केमिस्ट्री 5 ईयर कोर्स मिला हुआ है। कुछ लोग 5 ईयर भी करते हैं डुअल डिग्री के लिए,
और कुछ लोग इंटीग्रेटेड भी डुअल डिग्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो तो 1 लाख प्लस रैंक पर ईडब्ल्यूएस को भी भैया आराम से डिसेंट एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सारे लोअर ही हैं, एनआईटी सूरत भी है इसमें, ठीक है, एनआईटी रायपुर भी है, ओके, तुम्हारा एनआईटी उसके बाद आईएसटी शिवपुर भी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके हैं। अगर मैं आगे बात कर लूँ, आगे तुम्हें अगर दिखाऊं मैं तो अदर होम स्टेट के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे होम स्टेट के लिए भी है, ठीक है। होम स्टेट का डेटा अगर देखेंगे तो होम स्टेट में तो बहुत ज्यादा रैंक तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिखाऊं मैं तो होम स्टेट में कहां तक मिला हुआ है, ठीक है, 2,43,000 तक मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस को होम स्टेट में, ठीक है। क्या मिला हुआ है, एनआईटी सूरत में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो 4 ईयर का है, 5 ईयर का नहीं है, 4 ईयर भी आपको 2,43,000 तक देखने को मिला है। 2,17,000, 1,92,000, 1,71,000, 1,70,000, 1,60,000 के आसपास तुम्हें एमएनआईटी जालंधर की बात करो, एनआईटी जालंधर की बात करो, एनआईटी हमीरपुर की बात करो, ठीक है, हमीरपुर, रायपुर, ये सारे कॉलेजेस तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिल गए हैं। तो होम स्टेट में तो काफी एडवांटेज रहता ही रहता है। अच्छा, तुम्हारी जो भी परसेंटाइल, जो भी रैंक आ रही है ना, तुम जस्ट जो नंबर्स हैं नीचे दिए गए हैं उन पे कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है, उनसे पूछो, ये नंबर्स तुम्हारे हेल्प के लिए दिए गए हैं। और जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहां ज्वाइन कर लोगे तो वहां तो सारे सोल्यूशन तुम्हें मिल ही रहे होंगे और सारी अपडेट्स भी मिल रही होंगी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं अपने अदर ऑप्शंस की तरफ, ठीक है। हमने ईडब्ल्यूएस देख लिया, हमने जनरल देख लिया, अब बारी है ओबीसी देखने की, ठीक है। ओबीसी में अगर देखोगे, ओबीसी के साथ साथ फिर हम एससी वाले को देखेंगे। एनआईटी राउरकेला जो टॉप है, ठीक है, ये भी 50,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। जनरली क्या लगता है कि टॉप है, ये बंद हो जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा, टॉप मतलब 50,000 तक तो नहीं जाएगा। एनआईटी मेघालय ईसी तुम्हें 50,000 तक मिला है, सिलचर तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50,000 तक मिला है, दुर्गापुर तुम्हें केमिकल 50,000 तक मिला है, अगरतला तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 51,000 तक मिला है, आईएसटी शिवपुर तुम्हारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग 51 तक मिला हुआ है, राउरकेला में फूड प्रोसेसिंग 51, ठीक है, सिविल में तुम्हारा 51 और जमशेदपुर में आंध्र प्रदेश में तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 51 तक मिला हुआ है। अब इसमें भी तुम्हारा अदर स्टेट में तुम्हें दिखाते हैं कि अदर स्टेट में तुम्हें कहां तक मिला हुआ है, ठीक है। अदर स्टेट की अगर बात करें हम तुम्हारे लिए, ओबीसी वालों के लिए, तो अदर स्टेट में देखो, दिखाता हूं मैं, ठीक है। उसमें भी कॉलेजेस की लिस्ट है जिसमें मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि कहां तक तुम्हें यहां पे एडमिशन मिला हुआ है लास्ट में, ठीक है। अदर स्टेट कोटा ओबीसी एनसीएल, ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक है, ये तुम्हारा है। तुम्हारे देखो एनआईटी राउरकेला से लेकर के 50,000 तक एनआईटी अगरतला है, सिलचर है, ठीक है, जमशेदपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 52,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे करके एमएनआईटी इलाहाबाद की बात करें मटेरियल इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये भी तुम्हें 52,000 तक, जनरली क्या माना जाता है, इलाहाबाद बंद हो जाता है 30-40 तक, बट यहाँ पे आपको 52,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी काउंसलिंग अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो डेफिनेटली यार आपको ना थोड़ी ज्यादा रैंक तक एडमिशन मिल रहा होगा, ये डेफिनेट है। एनआईटी भोपाल में सिविल देखो तुम्हें 54,000 तक मिला हुआ है। अभी आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार कमेंट कर देना, ठीक है, लिस्ट एक बार कमेंट कर देना सब लोग, लिस्ट वहां पे कमेंट में, ठीक है, कि ये लिस्ट एक बार जितने लोगों का कमेंट आएगा उतना मैं मतलब जान पाऊंगा कि हाँ आप लोगों को लिस्ट की जरूरत है, तो मैं लिस्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मणिपुर में देखो 71,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। अगर रायपुर की बात करें मेटलर्जी, यहाँ पे देखो तो तुम्हें 74,000 तक मिला हुआ है। ऐसे करके अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी ये लिस्ट कहाँ पे जाके खत्म होती है, लेट मी सी, ठीक है, 1 लाख प्लस पे अगर बात कर लें तो तुम्हारा एनआईटी मणिपुर है। एनआईटी राउरकेला में भी देखो लाइफ साइंस बट 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, नहीं रिकमेंड करूंगा मैं किसी को जाने के लिए। 1 लाख तक मिला हुआ, बट जो भी मतलब अगर स्पेसिफिक कोई जाना चाहता है 1,49,000 तक यहाँ पे देखो तुम्हें केमिस्ट्री 5 ईयर एनआईटी अगरतला में मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग तुम्हें 1,24,000 तक मिला हुआ है। अच्छा, ये ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट की बात कर रहे हैं। अभी होम स्टेट का देखेंगे तो और आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, होम स्टेट का दिखा देता हूं मैं। होम स्टेट का आप जब देखोगे तो होम स्टेट में आपको यहां पे देखो, होम स्टेट में दिखाता हूं, ठीक है। होम स्टेट में देखोगे तुम्हें कहां तक मिला हुआ है। होम स्टेट की तो यार बात ही निराली है, ठीक है। तुम्हें लास्ट कहां तक मिलता है होम स्टेट में यार, 5,44,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। लास्ट 5,44,000 तक एनआईटी हमीरपुर मिला हुआ है यार, ऐसा कुछ नहीं है, 4 ईयर का कोर्स ही है, ठीक है। होम स्टेट में तुम्हारा 5,44,000 तक मिला हुआ है, तो मतलब काफी डिसेंट है यार। अगर कोई यहाँ पे होम स्टेट में इतने रैंक तक मिल रहा है, ठीक है। मटेरियल साइंस में अगर बात करें तुम्हारा हमीरपुर है,
ये 5,33,000 तक मिला हुआ है। तुम्हारा हमीरपुर सिविल इंजीनियरिंग देखो, यहाँ पे 4,43,000 तक मिला हुआ है। तो मतलब काफी ज्यादा रैंक तक यहाँ पे भी एडमिशन होता है, हमीरपुर हो चाहे पुडुचेरी हो, एनआईटी गोवा हो। अच्छा, गोवा में होम स्टेट लग जाता है तो अच्छी बात है। जितने भी तुम्हारी यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर इसमें तुम्हें होम स्टेट मिल जाता है तो तुम्हें बहुत सारा एडवांटेज होगा, ठीक है। अगर तुम काउंसलिंग नहीं कर पाओगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे डेफिनेटली, बट तुम्हें ना एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा के रहेंगे इस चीज का। हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों को गाइड किया था, ठीक है, हजारों की संख्या में, और हम हर साल गाइड करते हैं, इस बार भी गाइड करेंगे। होपफुली आपका अच्छी जगह एडमिशन हो और आप अच्छे कॉलेज में जाके फिर आप, जैसे हमें रिव्यूज मिलते हैं, वहाँ के ग्राउंड रिव्यूज मिलते हैं, जो बच्चे वहाँ गए होते हैं, तो आप भी मुझे हमें, हमारी टीम को यही बताओगे कि यार भैया ऐसा है, या यहाँ पे ऐसे है, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, ये सब चीजें। तो एक जो ग्राउंड स्ट्रक्चर नेटवर्क होता है वो बन के आ जाता है। दैट्स वाई वी प्रोवाइड द ऑथेंटिक डेटा, एंड इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग के लिए। जो काफी पेरेंट्स वरी रहते हैं, काफी बच्चे वरी रहते हैं कि यार लिस्ट तो बना गई, लिस्ट तो मिल गई, बट वो काउंसलिंग वाला जो एक सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, वो चीज हमारे इस नेटवर्क से हम ये डिसीजन मेकिंग, ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे देखोगे हमीरपुर और प्रोडक्शन, सॉरी, हमीरपुर से हो गया, या गोवा हो गया, या जालंधर हो गया, या पुडुचेरी हो गया, रायपुर हो गया, सब पे यहाँ पे होम स्टेट में काफी ज्यादा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक तक मिला हुआ है। अब अगर हम बात कर लें यार लास्ट कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एससी कैटेगरी में हम देख लेते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी में अगर देखें तो यार एनआईटी राउरकेला देखो 80,000 तक चला गया, ठीक है। कैलीकट तुम्हारा 82,000 तक चला गया, ठीक है, 82,000 तक, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल ई, ठीक। अब अगर कैलीकट में बात करो, मैकेनिकल तुम्हारा 1 लाख प्लस हो गया, सीएससी तुम्हारा अगरतला में 1 लाख प्लस हो गया, तुम्हारा इलाहाबाद 1 लाख प्लस हो गया, ठीक है, वो भी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, मतलब बड़ी ब्रांच है यार, ठीक है। ईसी तुम्हें रायपुर में 1 लाख प्लस मिल जाता है, एनआईटी कैलीकट में इंजीनियरिंग फिजिक्स तुम्हें 1,15,000 मिल जाता है, ईसी तुम्हें अगरतला में 1,20,000 मिल जाता है, नागपुर में मैकेनिकल 1,21,000 मिल जाता है, और एनआईटी भोपाल में तुम्हारा कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स का बीटेक का कोर्स, एमटेक का इंटीग्रेटेड 1,22,000 तक मिल जाता है। बट ये तो रही यार नॉर्मल। अगर तुम देखोगे ना, अदर स्टेट का डेटा देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे। अगर अदर स्टेट का, और उसके बाद अदर स्टेट के साथ साथ होम स्टेट का भी देखोगे, तो अदर स्टेट का देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक नजर मार लो, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि एससी वालों को भी अच्छी रैंक तक यहाँ पे, मतलब अगर थोड़ी रैंक लो है तब भी यहाँ पे एडमिशन होता है। मैं तुम्हें लास्ट से शुरू करता हूँ, ठीक है, लास्ट से दिखाता हूं, तब तुम्हें एक्चुअली आइडिया लग जाएगा। मेरी लिस्ट कहाँ गई? अपडेट नहीं हुई क्या अभी? ओके, धीरे धीरे चलते हैं, हमारी लिस्ट अपडेट नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तुम तो 2,71,000 तक अदर स्टेट में एससी कैटेगरी को यहाँ पे अगरतला में क्या मिला है, केमिस्ट्री मिला है। अभी मैं तुम्हें और भी ब्रांच दिखाता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी मिजोरम में देखोगे तो 2,37,000 तक मिली हुई है, ठीक है। ऐसे करके अगर तुम मतलब अगर तुम एनआईटीज में भी थोड़ा ऊपर जाओगे, आईएसटी शिवपुर की बात कर लो, ठीक है, उसके बाद तुम एनआईटी सिक्किम में, एनआईटी इसके बाद रायपुर की बात कर लो, ठीक है। माइनिंग इंजीनियरिंग तुम्हें कहाँ तक मिला है? 2 लाख तक मिला हुआ है। और अगर तुम होम स्टेट में जाओगे, ये हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है, आई डोंट नो ये अब यहाँ पे लोड क्यों नहीं हो रही है, बट ये काफी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। अगर तुम होम स्टेट में जाओगे तो मैं होम स्टेट में दिखाता हूं मैं, ठीक है। होम स्टेट का तुम्हें यहाँ पे भरपूर फायदा मिल रहा होगा होम स्टेट का। तो जितने भी लोग होम स्टेट वाले हो, ठीक है, जितने भी लोग होम स्टेट वाले हो और अगर एससी कैटेगरी के हो, तो तुम्हें यार 10 लाख तक एडमिशन हो जाता है, ठीक है। 10 लाख तक तुम्हें एनआईटी अगरतला में, ये तो ठीक है, एनआईटी हमीरपुर में तुम्हें कहाँ तक एडमिशन हो जाता है? 2,91,000 तक, 2,98,000 तक तुम्हारा कहाँ पे एडमिशन? जालंधर में हो जाता है। रायपुर में तुम्हारा देखो 4,41,000 तक, 4,20,000, 4,37,000। तो मैंने 80 परसेंटाइल तो कम ही बोला था। तुम्हारा अगर 75 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल तक भी है, और इवन अगर तुम्हारा 50 परसेंटाइल तक भी है, तब भी एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। तो तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हें डाउट हो तो तुम ज्यादा, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है। अब काउंसलिंग की सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। डेफिनेटली तुम पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर्स हैं वहां पूछ सकते हो, या स्क्रीन पे जो नंबर है वहां पूछ सकते हो।
धड़ाधड़ पूछो और अच्छा डिसीजन लेना, क्योंकि ये तुम्हारी जो मेहनत अभी तक तुम करते आए हो, अब इसका फल मिलने का टाइम आ गया है। तो फल मिलते टाइम कंजूसी मत करना और अच्छे से डिसीजन लेना अच्छी जगह जाने के लिए, ठीक है। और बाकी जितनी काउंसलिंग चल रही होंगी हम सारा अपडेट करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें बताते रहेंगे, ठीक है। तुम अगर चैनल पे रहोगे तो तुम्हारा कुछ भी मिस नहीं होगा, मतलब इंडिया के बेस्ट कॉलेज में तुम्हारी रैंक पर पहुंचाने की गारंटी हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा हाँ, एक चीज और है, तुम्हें ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, दिस ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है। ये है, यहाँ पे क्यूआर है, ठीक है, लिंक भी दिया गया है नीचे। और जो तुम्हारे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पे मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है। यहाँ पे भी पूछो, तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो, बट तुम अच्छी जगह जाने चाहिए। ये हमारा एक तरीके का जो इनिशिएटिव है, हमने जो सोचा है, हमने बहुत सारे बच्चे पहुंचाए हैं ऑलरेडी। तो अभी तुम्हारी बारी है, तुम अच्छे कॉलेज में और अच्छी ब्रांच में पहुंचो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।